हाँ, 18वां प्रकरण है, 93 नंबर। आज हम इसमें बता रहे हैं, आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किसको कहा जाए। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किसको कहा जाए। इसमें हमें बता रहे हैं, आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, निष्प्रह यानी इच्छा रहित तथा शोक रहित हो जाता है। इस स्थिति में जो विश्राम कर स्थित है, जो इसमें ठहर गया, उसे विचित्र ही अनुभव होते हैं, जो सांसारिक अनुभवों से सर्वदा भिन्न होते हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता क्योंकि सुनने वाला उस स्थिति में नहीं पहुंचा। उसे ये अनुभव नहीं हुए हैं, इसलिए उसे समझना मुश्किल है। ऐसे अनुभव प्रमाणों, तर्कों आदि से भी सिद्ध नहीं किए जा सकते। इस प्रकार 10 वर्ष के बच्चे को रमण सुख नहीं समझाया जा सकता, किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, जलन आदि को दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता, अंधे को सफेद, लाल, हरा आदि रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। उसी प्रकार आत्म सुख को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। आत्मज्ञान में बोध होता है, एक अनुभूति होती है, इसमें पुरानी धारणाएं, मान्यताएं सब गिर जाती है। जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर एक क्षण में सब कुछ बदलकर नया सामने आ जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के क्षण में यह संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है। एवं नए ही संसार में उसका प्रवेश होता है, जिसे न उसने पहले कभी देखा है, न सुना है, न जाना है। इस स्थिति में गुरु का सानिध्य न हो तो वह पागल भी हो सकता है। इसका इलाज भी कुछ नहीं है, वह उसकी मस्ती में पागल है। संसार के लिए पागल होने से ईश्वर के लिए पागल होना बेहतर है। ऐसा पागलपन भी वरदान है। आत्मा का बोध चित्त की निर्विकार एवं शून्यावस्था में ही होता है। इसी का नाम ध्यान समाधि है। मन जब शून्य होता है तभी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है। ध्यान में विषय नहीं होता, विषय होने पर ध्यान नहीं है। ध्यान में विषय नहीं होता, विषय होने पर ध्यान नहीं है। चिंतन मनन भी ध्यान नहीं है। ध्यान किया भी नहीं जाता, करने से ध्यान होता भी नहीं है। अक्रिया ही ध्यान है। अक्रिया ही ध्यान है। अष्टावक्र की सारी देशना अक्रिया पर ही है। इसी में होता है ज्ञान, बोध, जागरण। इस अनुभूति के बाद व्यक्ति अनुभव करता है, वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रह जाता, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी नहीं रह जाता। वो ब्रह्म को जान लेता है, इसलिए ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण उपलब्धि है। उसमें नम्रता आ जाती है, अहंकार, वासना लुप्त हो जाते हैं, वह श्रेष्ठ हो जाता है, पुराने की मृत्यु हो जाती है,
उसका नया जन्म होता है, इसलिए उसे द्विज द्विज माने द्विजन्मा, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। शरीर का जन्म माँ ने दिया तथा आत्मा का जन्म गुरु देता है। वह शूद्र को ब्राह्मण बनाता है, मनुष्य को परमात्मा बना देता है, इसलिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा है। ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट होता है, यही गुरु का महत्व है। इस ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला है संन्यास तथा अंतिम फल है उस आत्मा अनुभूति। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही जीवन की अंतिम परिणति है, परमानंद की स्थिति है। नहीं है लक्ष्य जिसमें हमें बताया है कि जो आत्मा में स्थित हो गया उसे जो अनुभव होता है उसे कैसे और किसको कहा जाए, क्योंकि कोई बता नहीं सकता जिसको आत्मा की अनुभूति हो गई, क्योंकि वो दूसरा अगर वो किसी को कहे भी तो समझ नहीं सकेगा। इस तरह से हमें बताया है कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, इच्छा रहित शोक रहित हो जाता है और उसे विचित्र अनुभव होते हैं जो संसार के अनुभवों से एकदम अलग होते हैं, और उसको हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति उस स्थिति में ही नहीं है, तो वो समझ कैसे सकेगा आत्मज्ञानी की अवस्था को। जैसे कहा 10 साल के बच्चे को रमण सुख नहीं समझाया जा सकता, किसी के दुख दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, अंधे को लाल सफेद रंग उसका ज्ञान नहीं कराया जा सकता। इसी तरह आत्म सुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ज्ञानी मौन हो जाता है। तो यही बताया है, आत्मज्ञान होने पर हमारी सारी पुरानी धारणाएं मान्यताएं गिर जाती हैं और संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है और एक नए संसार में मनुष्य प्रवेश करता है, जिसे ना उसने कभी पहले देखा ना सुना, और अगर गुरु का सानिध्य ना हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य पागल भी हो सकता है, इसलिए गुरु की जरूरत है। ये बताया ना कि संसार के लिए पागल होने से अच्छा ईश्वर के लिए पागल होना है, और ऐसा पागलपन एक वरदान है। और कहा आत्मा का बोध निर्विकार और शून्य अवस्था में ही होता है, और इसी का नाम ध्यान समाधि है। मन जब शून्य होता है तब आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होती है, तो ध्यान में विषय नहीं होता, और अगर विषय पर ध्यान है तो इसका मतलब ध्यान हमारा नहीं है, ध्यान नहीं होता। इसलिए जब कहा ना कि ध्यान लगाया नहीं जाता, लगता है, तो वो ध्यान क्रिया बताया है, यानी कुछ नहीं करना और बिना कुछ किए ही उस परमात्मा का ध्यान बना रहे, वो ध्यान है। इस तरह से हमने बताया है। किरण आंटिया बताएंगी। जय गुरुदेव दीदी, 2-3 बातें इसमें समझा दी। सबसे पहले तो कहा आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञानी है, वो पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है, निष्कपट हो जाता है और किसी से आशा नहीं रखता है। फिर कहा कि ये जो आत्मानुभूति है ये ऐसी चीज नहीं है, गूंगे का गुड़ है, जैसे गुड़ खा तो लिया उसने, अपना तो उसका आनंद ले रहा है पर वो बता नहीं सकता। इसी प्रकार क्योंकि अभी तक किसी की पात्रता जिसकी है वो ही इस बात को समझ सकता है, तो इसे बताने से शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है कि किसी को समझाया जाए। तो उदाहरण दोनों तीनों बहुत अच्छे लगे कि सुख दुख हमारा किसी को मुंह से बताए तो समझ थोड़ी आता, वो तो हम अनुभव करते हैं। हमने कह दिया मैं बहुत दुखी हूँ, उसने सुन लिया दुखी है, पर जो दुख हम फील कर रहे हैं अंदर में उस समय
वो स्थिति तो हमको ही पता चलेगी, कहने से दूसरा उसको फील नहीं कर सकता। जैसे कहा ना, बर्फ बर्फ कहने से वो ठंडक अंदर नहीं उतरेगी। और 10 साल के बच्चे को रमण सुख समझाया नहीं जा सकता, और अंधे को कलर दिखाए नहीं जा सकते। यानी कहने का मतलब है कि जब तक उसकी पात्रता नहीं बनती है, ये अपने आप ही घटित होता है, और अपनी अनुभूति से ही इसे आत्मज्ञान को जाना जा सकता है। और आत्मज्ञान जब हो जाता है तो जगत ही दूसरा बन जाता है। वहां विचित्र से अनुभव होते हैं, विचित्र घटनाएं घटती हैं, और वो इस संसार से परे की चीज है। परंतु कहा ना कि जब ऐसा होता है तो कभी कभी कोई पागल भी हो जाता है। इसलिए गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें वो बल दे देता है, वो सामर्थ्य दे देता है कि हम उसको सहन कर सके। नहीं तो वो आदमी उसको सहन नहीं कर पाता है। तो फिर भी कहा कि संसार के लिए जो पागलपन है ना, उससे तो भगवान के लिए पागल होना ज्यादा अच्छा है। पर गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। और ये कहा कि फिर उसके संस्कार, उसकी भावनाएं, वो सारी की सारी बदल जाती है, और वो अलग ही जगत में प्रवेश कर लेता है। तो ये सब कहा कि इसमें क्या है, ध्यान क्या है। ध्यान में न विषय है, विषय होगा तो ध्यान नहीं है, ध्यान है तो विषय नहीं है, वहाँ अक्रिया है। समझ में ये आया कि वहां जो कुछ होता है वो घटित होता है, किया नहीं जाता है। तो बस यही है कि वो घटना घटित हो जाती है, और तब जिस जगत में वो प्रवेश करता है उसके उस प्रकाश से कभी कभी वो चकाचौंध भी हो सकता है। परंतु ये सोच के हम उसके लिए ध्यान में बैठे ही नहीं, उस क्षेत्र में हम प्रवेश ही ना करें, तो ये भी गलती होगी, नादानी होगी। तो यही कहा कि ध्यान का जगत ही अलग है, और वो क्या अनुभूति की चीज है, और गुरु के सानिध्य में हो तो उसका अनेरा आनंद आ जाएगा। जय गुरुदेव दीदी।